हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम वोकैब की। वोकैबुलरी, ठीक। वोकैबुलरी आज हम बात करेंगे एक रूट वर्ड के हिसाब से। जैसे हमने पिछले वीडियो में डायरेक्टली सिनोनिम वगैरह की या इडियम वगैरह की बात करी थी, आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हम रूट की, रूट के हिसाब से सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर, ठीक। जैसे हमारा आज का पहला रूट वर्ड क्या होगा? मोड। इसका अर्थ होता है कभी भी डेथ, मतलब डेथ से संबंधित। मोड मोड अगर दिखाई दिया तो समझ लेना उसके अर्थ किसी हिसाब से निकलेगा, हमारा डेथ के हिसाब से। अगर इसके पहले वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड क्या होगा इसका? हमारा मोर्टल, ठीक। अब मॉडल की बात करें तो मॉडल होता क्या है? मॉडल होता है जिसकी हमारी मृत्यु हो जाए या जो मर जाए, क्योंकि कहलाता है मर जाए, जिसका अंत हो जाए, वो क्या होता है? हमारा मोर्टल, ठीक। फिर दूसरा वर्ड बनता है इससे हमारा इमोर्टल। अब ये दोनों आपस में क्या है? मैं एक दूसरे के एंटोनियम। ये मोर्टल, ये इमोर्टल। मोर्टल जो मर जाए, जिसका अंत हो जाए, ठीक। और इमोर्टल क्या होगा? जिसका अंत न हो, ठीक। इमोर्टल क्या होगा? जिसका अंत न हो। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं हमारे? डाइकी और डेविनिटी, ये क्या होंगे हमारे इमोर्टल के सिनोनिम। और ये क्या होंगे आपस में? हमारे एक दूसरे के एंटोनियम। तो पहला वर्ड क्या बना? मोर्टल, दूसरा इमोर्टल। मोर्टल क्या होता है? जो मर जाए, जिसका अंत हो जाए। इमोर्टल क्या होता है? जिसका अंत न हो, ठीक। फिर तीसरा वर्ड क्या बनता है हमारा? मोर्टिशियन। जब कभी भी सीएन या ओआर ये दो हमारे सफिक्स मिल जाए तो ये क्या होते हैं? हमारे किसी व्यक्ति के बारे में दर्शाते हैं। जैसे मोर्टिशियन क्या होता है हमारा? जहां पर जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी को जो संभाल कर रखता है, जिसके अंडर में बॉडी होती है, वो एक रहता है मोर्टिशियन, ठीक। तो ये किस चीज को दिखा रहा है? किसी व्यक्ति को, जो उसका प्रबंधक बनता है। तो इसे क्या कह सकते हैं हम? अंत्येष्टि प्रबंधक। अंत्येष्टि प्रबंधक क्या होता है? जब मरने के बाद जो बॉडी हमारी अंडर में ले लेता अपनी, तो वो क्या होता है? हमारा अंत्येष्टि प्रबंधक। मोर्टिशियन किसी व्यक्ति को दिखा, अगर इसकी जगह या ओआर हो कभी भी, ये क्या दिखाते हैं? हमारे किसी व्यक्ति को। ये हुई हमारी तीन वर्ड होगी। मोर्टल जिसका अंत हो जाए, इमोर्टल जिसका अंत न हो, और मोर्टिशियन ये क्या होता है? अंत्येष्टि प्रबंधक, मतलब जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के मरने के बाद उसे उसका हक दे देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं इससे अगला वर्ड। अगला वर्ड क्या होगा हमारा? मोरिएंट, मोरिमंड। ये क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव, ठीक। इसका अर्थ होता है हमारा अंत के करीब। अंत के करीब मतलब जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है तो कोई बात अगर वो अपनी कहना चाहेगा तो उस टाइम में जो पल होगा वो क्या होगा? हमारा मोरिबंड, मतलब अंत के करीब, ठीक। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम क्या होगा हमारा? इन एक्सट्रीम और स्टिग्नेंट। ये क्या होंगे हमारे इसके मोरिबंड के सिनोनिम, ठीक। मोरिबंड एडजेक्टिव है। ये क्या है? जो अंत के करीब। जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है, कोई अपनी बात कहे तो वो क्या होगा? अंत के करीब, ठीक। फिर अगला वर्ड आता है हमारा इससे एमोर्टिव। एमोर्टिव क्या होता है? ये होता है हमारा निष्फल या अधूरा। जो हमारा पूरा ना हुआ या जिसका कोई फल ना निकला हो, कोई जैसे हमने काम किया उसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो क्या कहलाता है? हमारा अमोर्टिव, ठीक। ये क्या है? मोर्टिव। हम ऐसे एक रूट वर्ड उठाकर उससे 8-10 मीनिंग याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक। फिर इस बात करते हैं हम। अगला वर्ड बना हमारा मोर्टेलाइज। ये क्या होता है? हमारा अमर बनाना। अमर बनाना मतलब कैसे? जैसे कोई हमारे पास वस्तु है, हमने उसे उठाकर रख दी बहुत लंबे समय के लिए, तो कह देते हैं ना कि इसे अमर कर दिया तुमने। जिस चीज का हम यूज ही किया तो वो क्या हो गई? हमारी अमर बना दिया हमने, उसके इमोर्टलाइज करना, ठीक। फिर इसके बाद अगला बात करते हैं अगले वर्ड की,
इमोर्टेलाइज। अब ये क्या है, ये हमारे ये भी क्या है, ये एक जैसे वर्ड है, इमोर्टेलाइज और इमोर्टेलाइज। ठीक, एक वर्ड और आता है इसका एमार्टाइज। ये क्या होता है, परिशोधन करना। परिशोधन करना, अमोर्टाइज। ठीक, जैसे किसी भी चीज को दोबारा से रिव्यू करना या उसको दोबारा से किसी नए रूप में डालना, क्या होता है हमारा, परिशोधन करना है, उसमें संशोधन करना। ठीक, अमोर्टाइज। तो हमने इससे 8-10 वर्ड याद किए। ठीक, फिर अगला रूट वर्ड उठाते हैं हम कोई, जैसे अगला वर्ड उठाया हमने मोनो। ठीक, इसका अर्थ होता है हमारा किसी एक व्यक्ति को दिखाना, मतलब एक के लिए। इसके अगर जो वर्ड बनेंगे उन वर्डों की बात करें तो वर्ड कौन कौन से बनेंगे हमारे, मोनोक्रोम। अब मोनोक्रोम क्यों आता है, मोनो हो गया एक, क्रोम माने होता है रंग, तो एक ही रंग का। मोनोक्रोम क्या होगा, एक ही रंग। मोनो, जहां भी मोनो आया वहां किस चीज की बात कर रहे हैं हम, एक। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं हम मोनोलॉजी। ये क्या होता है हमारा, स्वागत भाषण। मोनोलॉजी, अब एक लोग जहां भी होंगे तो वहां किस चीज की बात करेंगे हम, भाषण की। ठीक, तो किसी एक के या किसी खास के जो स्वागत में हम जो शब्द बोलते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, मोनोलॉजी। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा मोनोथिज्म। ये क्या होता है, मोनो एक के लिए, थिज्म पूजा के लिए, किसी भगवान को मानने के लिए जो होता है हमारा थिज्म का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, एक ईश्वरवाद। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा मोनोफोबिया। मोनो हो गया एक और फोबिया हो गया डर, मतलब अकेले रहने का डर, क्या होगा हमारा, मोनोफोबिया। ठीक, जहां भी तुम्हें फोबिया ये दिखाई दे तो वहां किस चीज का अर्थ निकलता है, हमारे डर का। जब भी फोबिया हो तो किस चीज का, डर का, और मोनो हो तो एक के लिए। ठीक, फिर अगला आता है हमारा बर्ड। मोनार्टी। ठीक, ये क्या होता है हमारा, मठ, मोनार्टी। फिर इसके बाद आता है हमारा मोनोटोनस। ये क्या होती है हमारा, नीरस। ठीक, जिसमें कोई रस ना हो, मतलब नीरस, जो उदास वगैरह हो जाता है वो होता है हमारा मोनोटोनस। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं हम अगले रूट। ये वीडियो एक बार और देख लेना तभी आपको ये अच्छे से याद होंगी। ठीक, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं एक बार ही बता रहा हूं आपको, आप ये एक बार और देख लेना। ठीक, अगले वर्ड की बात करते हैं हम नैप, NARR। इसका अर्थ होता है हमारा टैग या कुछ भी, वर्ड जैसे नैप। ठीक, इससे हमारा जो वर्ड बनेगा पहला क्या बनेगा हमारा, नरेट्स। ठीक, दूसरा नैरेटिव, तीसरा बनेगा हमारा नैरेटर, और चौथा वर्ड बनेगा हमारा, अब इन चारों वर्डों की बात करें तो नैरेटिव क्या होता है हमारा, जैसे किसी भी चीज का सुनना, मतलब सुनाना। ठीक, सिनोनिम की बात करें तो इसके सिनोनिम क्या होंगे हमारे, वी कैन, टेल और रिसाइट। ये क्या होंगे, नैरेट्स माने होता है हमारा किसी चीज को, कोई कहानी वगैरह या सुनाना, सारी कहानी वगैरह ही होते हैं हमारी कहानियां, कोई स्टोरी वगैरह जो भी, मतलब कोई कुछ भी जो हम सुनाते हैं वो ये कहलाते हैं हमारे नैरेट्स। नैरे का अर्थ होता है किसी भी चीज को कहना। ठीक, नैरेटिव क्या होता है हमारा, कथा या विवरण, जैसे स्टोरी। ठीक,
नरेटर क्या होता है, जो इस कथा को कहता है वो क्या कहलाता है हमारा नरेटर। मैंने अभी बताया था पीछे कि ओ आर या सी आई लग जाए तो क्या होगा हमारा, कोई व्यक्ति के बारे में दिखाएगा। तो नरेटर क्या होगा, जो इस कथा को कहता है या कथा को कहने वाला या किसी भी विवरण को बताने वाला। ठीक, अब बात करते हैं इनरेबल। इनरेबल क्या होता है, जिसका वर्णन न किया जा सके या अवर्णनीय। इनरेबल, ठीक। नरेट्स क्या होता है, किसी चीज को सुनाना, किसी चीज मतलब जैसे कहानी, स्टोरी, या किसी मूवी की स्टोरी की, ठीक। नैरेटिव कथा या विवरण, स्टोरी हो गई। नैरेटर कहने वाला, और इनरेबल क्या होता है, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको ये रूट वर्ड तीनों अच्छे लगे होंगे। तो एक बार फिर इस वीडियो को अच्छे से देखना पीछे से, तभी आपको ये याद होंगे। इन वर्ड को अच्छे से देखना और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, देखने के लिए।